बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस इन टेक्स्ट बुक बोर्ड 9 मैट्रिक मॉडल पेपर्स क्लास मैट्रिक मैथ्स। कौन से बोर्ड का? कराची बोर्ड का। भाई हैदराबाद वाले थोड़ा सा वेट कर लें। कराची बोर्ड, ठीक है। मैं ख़ुद हैदराबाद का हूँ, लेकिन कराची बोर्ड की तरफ से रिक्वेस्ट पहले आ गई कि सर इसके ऊपर बनाए, और बड़ी ज़ोरों शोर से रिक्वेस्ट आई। मैंने बोला चलें भाई, सबसे हसास टॉपिक को उठाते हैं, ठीक है। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेकिन इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा एक काम जो कि मैं पहले कर चुका हूँ। कॉपी पेंसिल ले लें और ये भी ले लें और मुस्कुराते भी रहें, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी। ये क्या है मेरे पास? आपके पास भी ऐसा PDF यकीनन आया होगा कराची का। इसमें लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची, मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास मैट्रिक साइंस ग्रुप, सेक्शन ए MCQs। ये आपको खोल के रखना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ। समझ में आ गई बात? अगर आप इसको खोल के नहीं रखेंगे, इसका प्रिंट आउट निकलवा लें, अभी तक आपके पास नहीं है, या टैबलेट पे ऑन करके रखें, कंप्यूटर की स्क्रीन पे इसको ऑन करके रखें, इस मॉडल पेपर को। इसके PDF तो पड़े हुए हैं, ठीक है। बेहतर तो ये कि इसका प्रिंट आउट निकलवा लें। तो साथ साथ चेक कर लेते हैं, शुरू करें, ठीक है। मेरे साथ रहें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इफ़ log x 81 इज इक्वल टू 4 देन x इज इक्वल टू, क्या होगा? क्या बोल रहा है? log x 81 इज इक्वल टू 4। तो क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर? हमें x फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू बता दीजिए। चैप्टर नंबर 3 से है ये, ठीक है। आपको पता होना चाहिए लॉगरिदम वाला। अच्छा, लॉग हटाएंगे यहाँ से तो क्या होगा? यहाँ पर 81 अपनी जगह पर ही रहेगा, ठीक है। x दूसरी साइड पे चला जाएगा क्योंकि ये बेस है, और ये जो है ये पावर है, ये यहाँ पर आ जाएगी। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। अब ये वो वाले नहीं है मैथमेटिक्स के MCQs, ये नहीं होते चलो भाई टिक लगा दिया मसला हल हो गया। नो नो नो, इतनी आसानी से मसला हल नहीं, आपको थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा, छोटे छोटे से क्वेश्चन। 81 का क्या ले लें? LCM ले लीजिए। 3 से जा रहा है, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 4 3 आ गए आपके पास। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, 3 के ऊपर 4 की पावर, ठीक हो गया भाई। 3 के ऊपर 4 की पावर इज इक्वल टू x पावर 4। इक्वेट कर दें। अगर पावर सेम है तो बेसिस भी सेम है, अगर पावर बराबर है, ये रूल है, तो बेसिस भी जो है वो बराबर है। इसीलिए ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू x, या फिर इसको x इज इक्वल टू 3 भी आप कर सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या है आपके पास? 4। 3 आ गई, तो इसलिए फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका ये 3, इस पे क्या करना है आपने? चूज़ द करेक्ट आंसर। तो ये आपको चूज़ करना है, 3 इसका आंसर है, ठीक है भाई। आगे चलें, बहुत कुछ है अभी इसके अंदर, बहुत कुछ है। अभी तो MCQs चल रहे हैं, मुझे नहीं पता ये एक ही वीडियो में कवर होगा या फिर एक से ज़्यादा वीडियोस में कवर होगा। एक वीडियो में तो खैर पूरा मॉडल पेपर कवर नहीं हो सकता, ठीक है भाई। तो ये 1 का हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया 3। 2 का देखते हैं क्या आएगा। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ये होता है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। वो बोल रहा है ये जो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में जो एंगल्स हैं उनका सम अगर निकाला जाए, टोटल निकाला जाए कि ये जो जितने एंगल्स हैं इनको जमा किया जाए, तो आपके पास जवाब क्या आएगा? इसका आसान सा सम, अगर मैं बीच में से इसको तो ये 2 ट्रायंगल बन जाएंगे। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना बनता है भाई? 180। तो ये दूसरा ट्रायंगल है, इसका भी हो गया 180। तो यहाँ पर कितना बन गया? ये 360। गलत तो नहीं हो गया? तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो जवाब आएगा वो 360 आएगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन 2 का 360, ठीक है भाई। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है LCM जो है वो 9x² और 15x का निकाल लीजिए। LCM किसका? 9x² और 15x का LCM फाइंड आउट कर लीजिए। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रोडक्ट हम लेंगे कॉमन और अनकॉमन की, ठीक है। जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनकी और अनकॉमन। कॉमन निकाल लेते हैं पहले। 9 ले लीजिए,
3 3 ज़ा 9, 2 3 आ गए, ठीक है। तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स का तो आसान है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। 15x का क्या होगा यहाँ देख लेते हैं। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 3 और 5 आ गए, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक हो गया भाई। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, ये रहा कॉमन 3, दूसरा कॉमन क्या है, ये x कॉमन है। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन, तो कॉमन हमारे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय दूसरा कॉमन आ गया x मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन क्या है 3 5 और ये वाला x, तो इसको भी लिख लीजिए 3 5 और ये x, ठीक है भाई। अब इसका प्रोडक्ट ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम। थोड़ी खिचड़ी तो पकेगी, गंदगी तो होगी, आपको तरीका तो मुझे पता है, अगर पुराने जानने वाले हैं तो इसी तरह चलता है, साथ साथ रहिए। तो एलसीएम ही चल रहा है, 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, एक्स और एक्स क्या हो जाएगा 45x स्क्वायर। तो एलसीएम क्या निकलेगा भाई, यहाँ पर एलसीएम निकलेगा 45x स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। तो 3 का हमारे पास क्या आ गया 45x स्क्वायर, ठीक है भाई। साथ साथ रहिए हमारे, आगे चलते हैं और क्या है, 4 को देखते हैं। अच्छा 4 में हमारे पास द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, डिग्री आपको फाइंड आउट करनी है इस पॉलिनोमियल की। ये रहा, इंडेक्स इसका 3 है और अंदर हमारे पास एक ब्रैकेट है, फिर स्क्वायर है, फिर b है और इसके ऊपर होल क्यूब है। आपको इंडेक्स का पता होना चाहिए, अगर यहाँ पर कुछ नहीं, ये असल में रूट, स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है, ये असल में पावर होती है, ठीक है। अगर मैं इसको ख़त्म करूँ इस पूरे डब्बे को, जो नज़र आ रहा है आपको रूट वाला, तो इस पूरे के ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी, एक और आपको ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, इसके ऊपर आ जाएगा 1/3 की पावर। ध्यान लगाइएगा ज़रा, अगर ये सिर्फ ये होता तो x के ऊपर मैं कौन सी पावर लगा देता, 1/2 की पावर लगा देता, क्योंकि ये जो रूट है या रेडिकल है, इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ 1/2 की पावर है। मैंने इसको हटा दिया, 1/2 की पावर लगा दी, या अगर 3 लगा हुआ है तो 1/3 की पावर पूरे पे लगा दी मैंने इसके ऊपर। ध्यान लगाइएगा, ठीक है। अब क्या है, पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अंदर क्या बच गया आपके पास, बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिर्फ ये आपके पास बच जाता है। क्या वाकई सिर्फ यही बच जाता है, ख़त्म हो गई कहानी। इसको एक और तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसके ऊपर 3 की पावर लगी है, तो पहले इसको 1/3 को जाने से बेहतर है कि पहले आप क्या करें, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर मल्टीप्लाई बाय बी के ऊपर 3 की पावर, ठीक है भाई। इसके ऊपर पावर लगा दीजिए 1/3 की पावर, तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय बी के ऊपर कितनी पावर आ जाएगी 3 तो मौजूद है, ठीक है भाई। गर्मी बेहद है, नो डाउट। अच्छा, तो इसके ऊपर आ गई हमारे पास 1/3 की पावर, और आगे लेके जाना चाहते हैं तो क्या होगा, ए के ऊपर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और बी के ऊपर क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, दोबारा वही जवाब आ गया। अब तो कोई टेंशन नहीं है, ये हो गया ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर, सॉरी मल्टीप्लाई मैंने लगा दिया, माइनस माइनस ये हो जाएगा ए माइनस बी स्क्वायर। अब वो बोल क्या रहा है, बोल रहा है डिग्री बता दीजिए, डिग्री होती क्या है ये भी सुन लीजिए। द हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म, किसी पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री कहते हैं। तो ये पॉलिनोमियल है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के ऊपर 1 की पावर है, ए स्क्वायर के ऊपर ए के ऊपर 2 की पावर है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई। क्या 2 ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, बिल्कुल है। तो ये तीसरा जो है ऑप्शन है 4 MCQs का 2 जो है ये आ रहा है, ठीक है। साथ साथ हम सॉल्व भी कर रहे हैं और साथ साथ सीख भी रहे हैं, काफ़ी का कन्फ्यूजन आपकी साथ साथ दूर होती रहेंगी।
और क्या है इसके अंदर? अच्छा भाई, MCQs 5 की तरफ आ जाइए। PDF खोला हुआ है ना। 5 में क्या कह रहा है? द सोल्यूशन सेट ऑफ मॉड्यूलस y-3। मैं साथ साथ सॉल्व भी करूँगा, साथ साथ आपको सिखाऊंगा भी। सीखिए ज़रा, ये मॉडल पेपर है, ज़रूरी थोड़ी ना ये है। इसको ये दो दो लकीरें नज़र आ रही हैं, इनको मॉड्यूलस कहते हैं, ठीक है। और इसका एक और नाम भी है, तो हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ये एब्सोल्यूट वैल्यू कौन सी होती है? ये मॉड्यूलस जो होता है, इसका मतलब क्या होता है ये ज़रा आप समझ लीजिए। 1 मिनट में समझा दूंगा। ये 0 है, ये नंबर लाइन है 1 2 3 4 5 6। ये -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 डॉट, इनको एलिप्सिस कहते हैं। डॉट 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 को पहले भी मैंने बताया था, डॉट डॉट डॉट। ये एलिप्सिस वहाँ भी चलेगा, ये एलिप्सिस यहाँ भी चलेगा इन्फिनिटी के ऊपर। अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये 4 जो है 0 से कितनी दूरी पे है, तो आप कहेंगे 4 स्टेप दूर है। अगर मैं ये कहूँ 5 जो है ये इस 0 से कितनी दूरी पे है, तो आप कहेंगे 5 स्टेप जो है वो दूरी पे है। ज़रा गौर करें, आपने यहाँ भी जब पॉजिटिव नंबर थे तब आपने बोला कि 4 स्टेप दूरी है, ठीक है। और यहाँ पर जब -5 का पूछा तो आपने ये नहीं कहा कि -5 स्टेप दूरी है, नो नो, आपने कहा 5 स्टेप दूर है 0 से। तो ये मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? सिर्फ वो ये जानना चाहता है कि कोई नंबर 0 से कितनी दूर है। समझ आ रही है बात? भले वो पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, 0 से कितनी दूर है। तो यहाँ पर हमारे पास अब हम जो निकालेंगे, अब जब हमारे पास यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो -4 आ रहा है इस साइड पे। यहाँ पर माइनस नहीं आना चाहिए जी, माइनस नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसको ज़रा सेंस समझे ना ज़रा, क्या बात हो रही है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y -3 इज इक्वल टू -4 भाई। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है? मॉड्यूलस का मतलब क्या है कि कोई नंबर 0 से कितनी दूरी पे है, तो इसमें माइनस थोड़ी ना आएगा। तो जब भी मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर यहाँ पर माइनस आए, तो समझ जाइएगा इसका सोल्यूशन सेट जो है वो नल सेट है, कि ये गलत बात है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये गलत लिखा है आपने आसान लफ्ज़ों में ये बात। तो इसका पॉजिटिव होना ज़रूरी है, ये ज़हन नशीन कर लें। कभी भी नेगेटिव आए तो इसका नल सेट निकलेगा। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है? एस का मतलब है सोल्यूशन सेट, नल सेट है। ये तीसरा ऑप्शन हमारे पास आ गया। आगे चलें भाई। अच्छा, और क्या है इसका? आ गया हमारे पास सोल्यूशन सेट। क्या आ गया? नल सेट। ये आपके पास चॉइसेस के अंदर ये तीसरा ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना होगा। और ये सप्लीमेंट्री एंगल, ये समझ लीजिए आप, सप्लीमेंट्री एंगल्स, इनका सम, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं कि अगर उनको हम जमा करें तो उसका सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। इसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स किसके बराबर होगा? 180 के बराबर। इसके साथ ही एक दूसरा हमारे पास और भी है, इसका जुड़वा भाई, ठीक है, या इसकी बहन समझ लें आप। क्या है वो? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसी तरह का आता है सम ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वो क्या होता है? वो 90 डिग्री होता है। दोनों ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो सी से आता है उसकी बात नहीं हो रही, सप्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या है वो हमारे पास 180 है। तो 6 का क्या आएगा? सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 डिग्री। 7 की तरफ चलते हैं। 7 में क्या बात हो रही है भाई? 7 में बात हो रही है इफ़ a + b = 3 a - b = 1 देन द वैल्यू ऑफ a² + b²। जगह बनाऊँ, इसको भी थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। क्या कह रहा है? a + b, इसकी वैल्यू हमारे पास है 3, और a - b इसकी वैल्यू है हमारे पास 1। अब आपसे पूछ रहा है a²
प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बता दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बता दीजिए। अगर आपको फार्मूलाज याद हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये देखें ज़रा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता ना तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाता। ये बड़ा यूनिक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है भाई। ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और ब्रैकेट आएगा दोबारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a प्लस बी की वैल्यू क्या दी हुई है 3, इसके ऊपर स्क्वायर होल स्क्वायर लगा दीजिए। a माइनस बी की वैल्यू क्या दी हुई है 1, इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा दीजिए, 2 लगाइए और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, प्लस 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 को यहाँ ले आएंगे अगले स्टेप पे हम, तो ये हो जाएगा 10/2 और यहाँ पर क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई, 5 निकल के आ गई, ठीक है भाई। फोर्थ ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको, तो 7 है, सॉरी 5, 7 का हमारे पास क्या ऑप्शन है, ये 5 है। 8 की तरफ चलते हैं। 8 क्या कह रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है, बोल रहा है कि ये 8 देख रहे हैं ना आप, सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है। भाई बहुत गर्मी है, अभी फ़ैन तो मैं चला नहीं सकता, देखें कितनी गर्मी है। एक छोटा सा फ़ैन लगाया हुआ लेकिन उससे कुछ बात बन नहीं रही। अभी ऊपर वाला फ़ैन चला दिया तो फिर जो है वो आवाज़ ही नहीं आएगी आपको से। अब मैं लैंडलॉर्ड तो हूँ नहीं यहाँ पे, जो है वो आप एसी लगवाऊँ तो कोई सहूलत मिले। बहरहाल चलें, ये तो मामले चलते रहेंगे, बस आप सीखते रहें, अपने खैर है। अच्छा फिर क्या है 8 में हमारे पास बोल रहा है, इसका क्या है, y इज़ कॉल्ड द रूट, ये हमारे पास, और अंदर है x। इसमें बोल रहा है y जो है इज़ कॉल्ड द रूट। इसने फिर ऑप्शन क्या दिए, y छोटा सा बनाया करें हमेशा, ये बाहर जो ना y। अच्छा फिर क्या बोल रहा है, क्या होगा ये, रेडिकेंड होगा, क्वांटिटी होगा, इंडेक्स होगा या नन ऑफ दीज होगा। इसमें ये जो y है ये बाहर कुछ भी होता है ना, रेडिकल के बाहर जो कुछ भी होता है इसको हम कहते हैं इंडेक्स। समझ आ गई बात। तो 8 का ऑप्शन जो है हमारे पास क्या है, 3 है, इंडेक्स। देखें भाई कोई मिस्टेक वगैरह हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मिस्टेक किससे नहीं होती, अल्लाह ताला से मिस्टेक नहीं होती, अल्लाह से मिस्टेक नहीं होती, खुदा से मिस्टेक नहीं होती। बाकी हम तो सब इंसान हैं, तो गलती अगर हो गई हो माफ़ कर दीजिएगा, हाईलाइट कर दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं और क्या हमारे पास, 9 में हमारे पास जो है वो 81 वो 8 के ऊपर 1/3 की पावर है, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 36 के ऊपर 1/2 की पावर है। बोल रहा है इसकी वैल्यू बता दीजिए। तो अगर पावर आपके पास फ्रैक्शन में हो ना, हमेशा याद रखें बेस का एलसीएम ले लिया करें। 8 का भी एलसीएम ले लेते हैं हम और 36 का भी हम एलसीएम ले लेते हैं। कितना होगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 और 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 3 3 हमें यहाँ मिल गए, यहाँ 2 2 मिल गए और यहाँ 2 3 मिल गए। मैं इसको ये क्यूब लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसको मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो 8 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 2 के ऊपर पावर 3, ऊपर 1/3 की पावर है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 36 की जगह पे क्या आएगा, 36 का देखें हमारे पास 2 के ऊपर स्क्वायर निकला, मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर भी स्क्वायर निकला, है ना। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना लंबा चौड़ा करने की क्या ज़रूरत है, 36 से 6 6 ज़ा 36 कर देते, 1/2 की पावर है। भाई इन डेप्थ सीखा करें, जंप मत मारा करें। यहाँ पर मैं ये नसीहत कर रहा हूँ आपको, कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें। मुझे पता है कि ये 36 है, 6 6 ज़ा 36 हो जाएगा भाई। ये लें, ये इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, ठीक है ना, यही चाह रहे हैं ना, चले ये कर दिया, ये लें, ये 6 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया मैंने। अब ठीक है, ये भी तरीका है, जवाब वही आता, ठीक है।
2 1 2, 2 1 2, 3 1 3, 3 1 3। क्या जवाब आ गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 12। चलें ऑप्शन चेक करते हैं। MCQs ये सेकंड ऑप्शन है, 12 इसका आंसर है। ठीक है, आगे चलें अब। यहाँ पर थोड़ी जगह बना लेते हैं। अब 10 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 10 देखें क्या कह रहा है। इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज़ ज़ीरो, अगर तो किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो है तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? याद रख लीजिए, डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो आ जाए किसी भी मैट्रिक्स का तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंगुलर। इफ़ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इज ज़ीरो, ये क्या कहलाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स वाले चैप्टर के अंदर बड़ा ही अहम कॉन्सेप्ट है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, 11 की तरफ चलते हैं। 11 क्या है? इफ़ x माइनस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बच्चे जो ना सोच रहे होंगे यार ये x माइनस 2 और जो है ये x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, किसकी वैल्यू बतानी है? x की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पता नहीं कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा। भाई कौन सा भी फार्मूला नहीं लगेगा, थोड़ा सा अपने जहन का इस्तेमाल करें, कोई फार्मूला नहीं लगेगा। अगर ये दो ब्रैकेट जो है वो 0 के बराबर है तो हम अलग अलग इसको कर दें तो इसमें क्या हर्ज है? ये लीजिए, इसको मैंने कर दिया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये सब काम आपको रफ वर्क में करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये -2 है, उस साइड पे ले जाऊँगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस का 3 है, वहाँ पर जाके ये माइनस का 3 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात आप? अब वो क्या पूछ रहा है हमसे? x की वैल्यू बता दीजिए। दो वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी यहाँ पर। एक तो ये हमारे पास 2 आ गई और दूसरी वैल्यू -3। अब ऑप्शन में देख लीजिए, आपको नज़र आ रहा होगा सेकंड ऑप्शन पे 2, -3, 2, -3। तो इस किस्म की शक्लें देख के जो है ना वो हमेशा कभी फॉर्मूले को जहन में मत लाया करें। ये सोच लिया करें चलो यार हो सकता है बगैर फॉर्मूले के मसला हल हो जाए। देखिए कितने आसानी से हो गया। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं किसकी तरफ? 12 की तरफ। 12 में क्या कह रहा है? सेट है। ये थोड़ा सा मुश्किल है 12 वाला जो ना, इसको अभी मैं समझा दूं पहले। ये 12 में क्या बोल रहा है, बच्चों के समझ में ही नहीं आया होगा ये है क्या। ये समझ लीजिए ज़रा, इतना मुश्किल नहीं है। इसमें क्या बात कर रहा है? द सेट ए, ये एक सेट ए है और 1 3 5 7 एलिप्सिस क्लोज। इस क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू, ये जो है वो क्लोज्ड है, नज़दीक नज़दीक है। किसके? विद रेस्पेक्ट टू बोल रहा है मल्टीप्लिकेशन के नज़दीक है, ये एडिशन के नज़दीक है, ये सब्ट्रैक्शन के नज़दीक है, ये डिवीज़न के नज़दीक है। ये मल्टीप्लिकेशन के नज़दीक है। कैसे नज़दीक है सर? साबित कीजिए, अभी साबित कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन के नज़दीक है ये, एडिशन के नहीं है, सब्ट्रैक्शन के नहीं है, डिवीज़न के नहीं है, मल्टीप्लिकेशन। क्यों? सबसे पहले सेट चेक कीजिए, ये ऑड नंबर का सेट है। ऑड नंबर 1 3 5 7 ... क्या होगा? 1 3 5 7 9 11 13 15 चल रहा है ना ऑड नंबर का। मल्टीप्लिकेशन में कोई दो नंबर ले लीजिए, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या जवाब आएगा? 3। 3 मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर दोबारा 3 आ जाएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 ज़ा 15, ऑड नंबर है, आ रहा है इसके अंदर। फिर 5 को 5 7 ज़ा 35, ये भी ऑड नंबर है, आगे देखें इसमें आ रहा है। तो ये जब भी आप इन कोई भी दो नंबर लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में आपको ऑड नंबर ही मिलेगा, जो कि इस सेट का हिस्सा है, इससे क्लोज है। समझ में आ रही है बात आपको? अब एडिशन वाला ले लेते हैं। अब देखें 1 और 4 को अगर मैं ले लेता हूँ 1 + 4 एडिशन वाला, तो क्या जवाब आएगा? 1 और 3 को ले लेता हूँ, सॉरी 1 और 3 को ले लेता हूँ, जवाब 4 आएगा। नहीं मान रहा ना? ऐड करने पे आपको इवन नंबर मिल रहा है। भाई इवन नंबर का काम ही नहीं है, ये ऑड नंबर का सेट है। इसी तरह आप माइनस करके देख लीजिए, इसी तरह आप डिवाइड करके देख लीजिए, तो ये मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा नज़दीक है। तो इसमें जो है वो 12 में क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया भाई। 13 की तरफ चलते हैं।
ये तो बड़ा ही आसान है। द डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ। डायमीटर जो होता क्या है, सर्किल को ले लीजिए आप, उसकी एक बाउंड्री से लेके दूसरी बाउंड्री तक की लाइन खींच दीजिए, यानी कि हाफ ऑफ द सर्किल। आप सर्किल को ऐसे काटें, यहाँ से मत काट दें, यहाँ से मत काट दें सर्किल से। आप कहेंगे सर्किल को अगर काटना है तो सर ये भी तो कट रहा है, ये भी नहीं, ऐसे कटना है जिसमें दो इक्वल हाफ्स बने सर्किल के, जो कि सिर्फ यही है। ठीक है, इसको हम कहते हैं डायामीटर। डायामीटर के बीच से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, आप कहेंगे रेडियस कहलाता है। तो फिर एक रेडियस ये हो गया, एक रेडियस ये हो गया, ट्वाइस का मतलब डबल। तो वो यही तो पूछ रहा है आपसे, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ। डायमीटर जो है वो डबल है, दुगना है किसका, रेडियस का। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। ठीक हो गया भाई। अब चलते हैं आगे, और क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, जगह की थोड़ी सी तंगी हो रही है, मिटा दूं मैं इसको, हाँ मिटा देता हूँ। नोट कर लिया होगा अभी तक तो, बल्कि नोट क्या करना आपने, टिकी तो लगाने होंगे। अच्छा भाई 14 की तरफ चलते हैं। 14 में हमारे पास कह रहा है, ये कुछ याद आया, चैप्टर नंबर 15 की तरफ चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, ये उसका सवाल है। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया किसके, कुछ याद आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको अगर मैं वहाँ ले जाऊँ तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, अगर मैं कहूँ स्क्वायर ख़त्म करना है तो आप कहेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड पे रूट ले लीजिए। ये ले लीजिए, रूट ले लिया। रूट लेने के बाद इसका स्क्वायर इसका रूट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, कॉस थीटा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर है। क्या कॉस थीटा हमारे पास ऑप्शन है, चलें चेक कर लेते हैं। कॉस थीटा हमारे पास बिल्कुल है भाई, 14 का शुरू में ही कॉस थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, 15 की तरफ चलते हैं तो बड़ा ही आसान है। 15 में वो क्या कह रहा है, 3 के ऊपर 0 की पावर लगी है भाई, 0 की पावर 3 के ऊपर लगी हुई हो, 100 के ऊपर लगी हुई हो, A के ऊपर लगी हुई हो, B के ऊपर लगी हुई हो। याद रख लीजिए 0 की पावर किसी पर भी लग जाए, आप पे लग जाए, आप भी नंबर 1 बन जाएंगे, मुझ पे लग जाए मैं भी नंबर 1 बन जाऊंगा। ठीक है, तो 0 की पावर किसी के ऊपर भी लग जाए, वो पूरा का पूरा कन्वर्ट होके 1 बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है 15 पे हमारे पास 1, ये आ गया। 16 की तरफ चलें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, क्या कह रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका, A माइनस बी का। A माइनस बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता दें। एडिटिव इनवर्स भी होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है। आपको पता है मैथमेटिक्स की दुनिया में दो पेयर हैं, दो पेयर, एक पेयर के अंदर एक बहन भाई है, दूसरे पेयर में दूसरा बहन भाई है। ये जो एक पेयर है ना, जो बहन भाई है, ये है प्लस और माइनस, और दूसरा जो पेयर है ना जिसमें बहन भाई है, वो है मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल भी हैं। ठीक है, प्लस माइनस, माइनस प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई, ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लाई का इन्वर्स, मल्टीप्लाई का इन्वर्स, इन्वर्स मतलब उल्टा, तो मल्टीप्लाई का इन्वर्स क्या होगा, डिवाइड, है ना। एडिटिव इन्वर्स होता तो फिर अगर प्लस में होता तो हम उसको निकाल लेते माइनस में। ये बोल रहा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताइए, मतलब इसका डिवाइड वाला भाई बता दीजिए। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं हर नंबर के नीचे 1 मौजूद होता है, तो इसको ऊपर ले आइए आप 1 को, और इसको नीचे ले आइए, हो जाएगा 1 अपॉन A माइनस बी। आ गई
डिवीजन की शक्ल आ गई। हाँ सर, हमें चॉइस भी मिल गई, बिल्कुल 1/a माइनस बी बन गई डिवीजन की शक्ल। मल्टीप्लिकेटिव का इन्वर्स उल्टा, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 16 पे 1/a माइनस बी। ठीक हो गया भाई। अब आगे चलें, और क्या है 17 पे। ये थोड़ा सा मुश्किल है, 17 वाला थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन चलें इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। अब देखें सारी चीज़ें तो आसान नहीं हो सकती ना। 17 क्या कह रहा है वो हमारे पास, 17 कह रहा है tan थीटा अपॉन साइन थीटा, ये किसके बराबर है ये बता दीजिए। हमारे पास ऑप्शन है कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये tan अपॉन साइन थीटा जो है ये किसके बराबर है, ये सेक थीटा के बराबर। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये सेक थीटा के बराबर कैसे हो गया, तो मैं आपको बताता हूँ। फिर हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं कि tan थीटा बराबर है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पर ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। tan थीटा आइडेंटिटी है, tan थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये जो नीचे कॉस थीटा लिखा हुआ है ना, ये किसके बराबर है, ये जो नीचे कॉस थीटा लिखा हुआ है ये किसके बराबर है, 1/सेक थीटा के, 1/सेक थीटा के। याद आ रहा है ना, 1/सेक थीटा के। अब मैं इसको ऊपर अगर लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा tan थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा। साइन थीटा यहाँ से यहाँ ले आइए आप, मल्टीप्लाई से साइन थीटा जो है वो यहाँ आएगा tan थीटा के नीचे, तो फिर क्या ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ क्या रह गया था आपके पास, यहाँ पर आपके पास रह गया था सेक थीटा। हो गया प्रूफ भाई, इत्मीनान से देख लीजिए। इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए आप कह सकते हैं कि tan थीटा अपॉन साइन थीटा सेक थीटा के बराबर है। ठीक है, तो ये 17 में हमारे पास क्या है, 17 में हमारे पास ये सेक थीटा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर अच्छी ग्रिप है जिन बच्चों की, वो तो सेकंड में समझ गए होंगे, हाँ हाँ सर ये इस तरह से हो गया है, ओके ओके ठीक है। आगे चलें, 18 क्या कह रहा है, एटीन कह रहा है कि हमारे पास x पावर 4 + 64 कैन बी मेड अ परफेक्ट स्क्वायर बाय एडिंग। आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं बाय एडिंग, इसमें कुछ ऐड करके। वो क्या है वो ज़रा बता दीजिए। इसको क्या बना सकते हैं आप, परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं कुछ ऐड करके। कैसे ऐड करें, पहले शक्ल तो देख लें, कुछ याद आ रहा है। हाँ याद आ रहा है सर, a + b होल स्क्वायर। फार्मूलाज की दुनिया की ABCD का फार्मूला है a² + 2ab + b स्क्वायर। ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर हो सकती है, सेकंड टर्म भी स्क्वायर हो सकती है, कर लेते हैं। ये असल में थर्ड टर्म है, 8 8 ज़ा 64 हो जाएगा। अब बीच में क्या आएगा, +2, फिर दोबारा रिपीटेशन होगी। अब ये जो शक्ल है और ये जो शक्ल है और ये जो शक्ल है, ये क्या बनेगा, x पावर 4। क्वेश्चन को देखें, x पावर 4, ये क्या बनेगा, 8 8 ज़ा 64। ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, तो इसको ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कैसे ऐड करें, 2 8 ज़ा 16 x², आपको इसको ऐड करना पड़ेगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारे पास 18 जो है, 18 में क्या ऑप्शन है, ऑप्शन है बिल्कुल ये देखें चौथे नंबर पे 16x² मौजूद है। ठीक हो गया भाई। आगे चलें 19 की तरफ। बोल रहा है 1/√, मिटा दूं, 1/√, a/√, a, ये 19 में बोल रहा है कि a जो है वो √1 किसके बराबर होगा, ये
ए अपॉन रूट ए किसके बराबर होगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। मैंने पहले ही बताया कि ये जो रूट है असल में 1/a की पावर है। अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ज़रा ध्यान लगाइएगा, ठीक है। तो 1/2 की पावर है ये, सॉरी 1/2 की पावर है। इस a को मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय a माइनस 1/2। हर नंबर और हर वेरिएबल के ऊपर +1 की पावर होती है, पहले ही बताया। कॉमन लेंगे तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। मुश्किल कर रहे हैं सर आप, भाई मुश्किल करने दीजिए। कब तक जान छुड़ाएंगे इन चीज़ों से, इन डेप्थ सीखिए। ये क्या है, अब क्या करेंगे इसका 1 माइनस 1/2, ये एलसीएम की शक्ल है, सीधी सीधी। नीचे वाले डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में क्या है सर, इसके नीचे 1 है, ये 2 है, तो ये एलसीएम ले लीजिए इसका। 2 1 ज़ा 2, 2 इसका एलसीएम आ गया। ये सारी चीज़ें बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में सिखाई हैं। अब क्या करेंगे, दो काम होंगे, एक डिवाइड का काम होगा, दूसरा मल्टीप्लाई का काम होगा। 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे, 2 को इस 1 पे डिवाइड करेंगे, 2 जवाब आएगा। जो जवाब आएगा वो ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा। नीचे भी 1 है, 2 जिस नंबर से डिवाइड हुआ वो भी 1, और ऊपर जो नंबर है वो भी 1, तो डिवाइड हो के जवाब आया 2। ये मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से होगा वो 1, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 2। साइन एज इट इज़ ले लेते हैं, माइनस ले लीजिए। दोबारा यही प्रोसेस होगा, 2 2 पे डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 जवाब आ गया। ये मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले नंबर क्या है 1 है, 1 1 ज़ा 1, 1 जवाब आ गया, तो यहाँ पर आ गया 1। 2 माइनस 1/2, 2 में से -1 गया तो क्या बचा 1/2। 1/2 दोबारा आ गया तो 1/2 क्या है 1/2 रूट है भाई। दो रिवर्स करके इसको यूँ कर लीजिए, ये रहा आपका जवाब, ए अंडर रेडिकल, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास a/√a किसके बराबर है, √a के बराबर है। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये 19 को, ठीक है, √a के बराबर है। 20 देखते हैं। अब जिन बच्चों की बेसिक्स वीक होंगी ना, 10-11 वीडियोस बनाइए, 15 वीडियोस बनाइए। सोचें तो सही ज़रा यार, आप 15 वीडियोस बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स पे बनाइए, इसीलिए ताकि आपकी बेस स्ट्रॉन्ग हो मैथमेटिक्स की, वरना केमिस्ट्री फिजिक्स सब जगह फंस जाएंगे। अच्छा, और क्या है बस इसके आगे, इसके आगे तो गर्मी गर्मी है, देख रहे हैं पसीने पसीने हो गया हूँ मैं। चलें कोई बात नहीं, अब तो इसके 3 हिस्से ही बनाना मजबूरी हो जाएगी। कैसे, सेक्शन बी भी तो है अभी इसका, ये पड़ा हुआ सेक्शन बी, कराची बोर्ड सेक्शन बी पड़ा हुआ है, इसमें 14 है, पता नहीं कितने पार्ट में ये जाएगी। बहरहाल कोशिश पूरी है, आज बना रहा हूँ वीडियो तो कल भी बनाऊँगा। अभी हम देखते हैं 18 हो गया, 19 हो गया, 20 की तरफ चलते हैं। 20 क्या कह रहा था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग। लॉग है हमारे पास क्या 0.00234, कैरेक्टरिस्टिक बता दीजिए। पॉइंट को उठा के यहाँ ले आइए, दो नंबर्स के दरमियान ही हो जाएगा। 2.34 इंटू 10⁻⁴ कितने डिजिट क्रॉस किए, 1 2 3, 3 डिजिट क्रॉस किए, -3, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा 3 -3। नहीं नहीं नहीं, लॉग में माइनस ऐसे नहीं लिखते, ऊपर बार की शक्ल में आएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा 3 बार। कहाँ पर है ये चौथे नंबर पे आपको नज़र आ रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर क्या है -3, जो कि हम कैसे लिखेंगे इस तरह, 3 के ऊपर बार, तो ये 3 ये बार। 21 को देखें, 21 में क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये तो बहुत ही आसान है, बोल रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी इज़ रिटन। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है सेट ए और बी का, उसको लिखते कैसे हैं भाई, ऐसे लिखते हैं ए क्रॉस बी, इसको पढ़ते भी इसी तरह ए क्रॉस बी। तो 21 में दूसरा ऑप्शन ए क्रॉस बी है, ठीक हो गया। 22 की तरफ आ जाइए। अ ट्राइंगल हैविंग 2 साइड्स कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है सेम, कॉन्ग्रेंट का क्या मतलब है सेम, सेम एक जैसे। तो एक ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स अगर एक जैसी हों तो इसको क्या कहा जाएगा, ये वैसे ही बता देता हूँ भाई, आइसोसीलीज ट्राइंगल, आइसोसीलीज ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में क्या ख्याल है, क्या आइसोसीलीज है। ये देखें भाई, ये
राइट एंगल ट्राइंगल, वो कह रहा है दो साइड्स कॉन्ग्रेंट हों तो, टू साइड्स ऐसा ट्राई इसकी दो साइड्स कॉन्ग्रेंट हो, सेम हो, तो ये देख लें परपेंडिकुलर और बेस ये बिल्कुल सेम। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास, आइसोसीलीस। आइसोसीलीस, स्पेलिंग बड़ी मुश्किल है इसकी। अच्छा 23 पे आ जाइए। 23 में वो कह रहा है अगर जो है वो ये इफ़ वाले सवाल, तो क्या ही बात है भाई इनकी। ट्वेंटी थ्री में कह रहा है x बराबर है 1 के और y भी बराबर है 1 के, तो आप x माइनस वाई प्लस एक्स वाई की वैल्यू बता दीजिए। x माइनस वाई प्लस एक्स वाई की वैल्यू बता दीजिए आप। अब इसकी तो वैल्यू मैं ख़ुद भी भूल गया, आपको क्या बताऊं भाई। x बराबर है 1 के और y बराबर है 1 के, और x माइनस वाई प्लस एक्स वाई की वैल्यू बता दीजिए। अब x माइनस वाई और ये एक्स वाई होगा कहाँ पे जहाँ से हम इसको निकालें, सवाल तो ये पैदा होता है ना। कहाँ है, कुछ याद आ रहा है? मुझे तो याद नहीं आ रहा, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं तो भूल गया, मैं सब भूल गया। गर्मी की शिद्दत भाई इतनी है यहाँ पर, अभी पता नहीं क्या था ये, क्या होगा x माइनस वाई, इसकी वैल्यू और एक्स वाई, क्या करें सर? सल्यूशन ले आइए, सल्यूशन ले आते हैं भाई, सल्यूशन ले आते हैं सर। कोई सुपरमैन थोड़ी ना, इंसान ही है यार। इतनी गर्मी हो रही है, माफ़ कर देना भाई। कहाँ गया इसका सल्यूशन? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और पुराने देखने वाले तो ये जानते ही हैं, बोलते हैं सर कहीं ना कहीं जो है ना वो आप भूल ही जाते हैं। क्या चक्कर है ये, क्या चक्कर है ये? 23 कर रहे हैं। अरे भाई ये देखें, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। क्या बोल रहा था मैं, कह रहा था ना क्या, अरे कोई फार्मूला नहीं लगेगा, आसान तो है। x की भी वैल्यू मौजूद है, y की भी वैल्यू मौजूद है, क्या है लिख दें यहाँ पर। x की जगह पर 1 आ गया, y की जगह पर क्या आ गया, वहाँ भी 1 आ गया, प्लस x की जगह पे दोबारा 1, y की जगह पे दोबारा 1। बस अभी पता लग जाएगा क्या हो जाएगा। 1 माइनस 1 प्लस 1, ये ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया, प्लस 1 माइनस 1 प्लस का 1 बच गया आपके पास बस। तो x माइनस वाई प्लस एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1 बची है। ठीक है, तो 23 में क्या है हमारे पास, 23 में हमारे पास ये है, आ जाओ भाई। 23 में हमारे पास इसका ऑप्शन 1 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1। अच्छा, कुछ नए बच्चे देखने वाले होंगे, वो बोल रहे होंगे यार पता नहीं कैसे टीचर हैं यार, भूल गए बीच में से। अरे भाई एडिट कर देते, कितने अफसोस की बात है कि टीचर भूल गया बीच में, कमाल हो गया, कितने अफसोस की बात है। अरे और जो पुराने साथी हैं वो तो जानते ही हैं कि सर अक्सर भूल जाते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। और इतना सर के पास वक्त भी नहीं होता कि वीडियो एडिट करें, दोबारा अपलोड करें। नहीं भाई, इससे बेहतर है कि इतनी मेहनत करने से बेहतर है थोड़ा आपसे माजरत करके उठा के देख लूँ, भूल गया मैं। चलें आगे। 24 क्या कह रहा था, यूनियन ऑफ टू नॉन कॉलिनियर रेज। रे इसको कहते हैं, कॉलिनियर का मतलब होता है जो कि एक ही लाइन में हो। ये जैसे यूं जा रही है, ये यूं जा रही है, ये यूं जा रही है, एक ही लाइन में है, कॉलिनियर रेज। वो बोल रहा है नॉन कॉलिनियर रेज, इसका मतलब ये है कि एक तो यूं जा रही है रे, दूसरी यूं आ रही है, या फिर यूं जा रही है, या फिर यूं जा रही है, इस तरह नहीं जा रही। नॉन कॉलिनियर रेज हैं, अगर उनको मिला दिया जाए तो क्या होगा, चले मिला देते हैं। एक रे ये हो गई, दूसरी रे में यहाँ से मिला दिया, एक रे ये हो गई, दूसरी रे हो गई। अरे सर ये तो क्या बन गया, क्या बन गया, एंगल बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी दो नॉन कॉलिनियर रेज मिलती हैं, ऐसी रेज जो कि एक ही लाइन पे ना हो, वो मिल जाएं, तो फिर क्या होगा, वो क्या बनाएंगी, वो एंगल बनाएंगी। तो 24 हमारे पास क्या है, एंगल है। ठीक है भाई, 25 और आखिरी को देख के
वीडियो तमाम करते हैं। बोल रहा है अ सेट विद कंटेन एन एलिमेंट्स इट्स पावर सेट। पावर सेट किसको कहते हैं? ये पावर सेट की पहचान ये पी, ठीक है, पी पावर सेट की पहचान है। इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सबसेट्स, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। आप एक सेट लीजिए, मिसाल के तौर पर ए है, उसमें क्या है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। अब मैं कहता हूँ इसके आप सबसेट्स बनाइए, तो सबसेट्स बनाना तो बड़ा मुश्किल काम है भाई। 1 का एक सबसेट होगा, 2 का होगा। जिन्होंने सबसेट बनाए हैं वो तो जानते हैं कि ये 4 एलिमेंट कितने सबसेट बना लेंगे, लेकिन क्या आपको तादाद पता है? और इन्हीं जितने सबसेट बनेंगे उनका जो सेट बनेगा उसको हम कहते हैं पावर सेट, जिसको पी से रिप्रेजेंट हम करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है वो? इसमें वो आपसे बोल रहा है कि ये आप सारे सबसेट बनाएंगे, फिर गिनती करेंगे, तो क्या आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप इसके बग़ैर इसके सबसेट बनाए आप उन सबसेट्स की तादाद बता सकें? कि सबसेट्स बना के पहले आप सबसेट बनाएं फिर उनको गिनती करें। क्या ये सबसेट बना के उनको गिनती करने से बेहतर नहीं है कि कोई ऐसा कोई फार्मूला है कि यहीं से हमें तादाद पता लग जाए कि जो सबसेट बनेंगे उनकी तादाद क्या है? तादाद उसका फार्मूला है ये रहा 2n, ये रहा 2 के ऊपर छोटा सा n। अब ये n क्या है? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद। कितने एलिमेंट हैं इसके अंदर? 4 एलिमेंट हैं, तो 2 के ऊपर 4 की पावर आ गई। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या है भाई? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो जो सब सेट बनेंगे इस सेट के वो कितने बनेंगे? 16 बनेंगे। तो यहाँ पर वो यही पूछ रहा है, अ सेट विद कंटेन n एलिमेंट्स इट्स पावर सेट कंटेन सबसेट। एक सेट जो है जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो उसका जो पावर सेट बनेगा वो किस फॉर्मूले से बनेगा? तो वो बनेगा 2n से। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ऑप्शन है 2n। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है। गलती कोताही हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। गलती खुदा से नहीं होती भाई, गलती सबसे होती है, और मैं गलती कर भी लेता हूँ और मैं खुल के माजरत भी कर लेता हूँ। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आती, कोई झिझक नहीं आती, ठीक है। तो परेशानी कोई बात नहीं, कोई परेशानी हो कमेंट में बताइए, ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इनके PDF भी मिल जाएंगे। आपको जाने से पहले बता दूं, सेक्शन बी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कल बना लूँ इसकी वीडियो, ठीक है, और वो भी आपको जल्दी मिल जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ पेपर नज़दीक ही है, तो ये भी हो जाएगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।